नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहोणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामंडराजों की। यहाँ पर हम सभी श्रावक की प्रतिमाओं की व्याख्या समझ रहे हैं, और जो कि उत्कृष्ट आचरण है एक श्रावक का जब वो प्रतिमा का पालन करता है। तो यहाँ पर जो दूसरी प्रतिमा है उसमें अतिचार की जब बात आती है तो 3 प्रकार के अतिचार हम पढ़ चुके। अब चौथा अतिचार जो अणुव्रत में लगता है वो है ब्रह्मचर्याणु व्रत में अतिचार। वो क्या है उसकी व्याख्या आज हम सुनेंगे। अन्य विवाह करण, अन्य विवाह करण पहला अतिचार। 5 प्रकार के अतिचार लगते हैं। तो अन्य विवाह करण माना कि आपने ब्रह्मचर्य अणु व्रत ले लिया है तो आप अपनी पुत्र की या पुत्री की विवाह करा सकते हो, लेकिन अन्य के विवाह की बात नहीं आएगी। अन्य से तत्पर आपके अलावा आपकी जो संतान है उसके अलावा किसी और की शादी के लिए आप किसी को प्रेरित नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग कई बार करते हैं, पड़ोस में किसी के यहाँ शादी नहीं हो रही हो, क्या करते हो, उनकी कुंडली किसी और से मिलाने का प्रयास करते हैं, करते कि नहीं। मंदिर में आते हैं तो क्या देख लेते हो कि इनके लिए लड़का अच्छा रहेगा, तो आपने मानसिक रूप से तो व्यभिचार कर ही दिया, मानसिक रूप से अतिचार लगा ही लिया। हुआ कि नहीं, उनके भाव आ गए कि उनकी शादी करवा दो, तो मन में भी अतिचार लग गया। वचन में नहीं हुआ, काय से नहीं हुआ, लेकिन अतिचार तो लग गया। तो उस अतिचार से बचने के लिए तो यहाँ कह रहे हैं दूसरे के पुत्र पुत्रियों के विवाह के संयोग मिलाने को अन्य विवाहकरण कहते हैं। यहाँ पर 7वीं प्रतिमा तक ये नियम पालन हो सकता है। जिसने शादी कर ली है वो 7 प्रतिमा धारण कर लिया तो क्या करेगा, वो अपने पुत्रों की शादी तो करा सकता है लेकिन किसी की और की नहीं कराएगा। ठीक है, तो एक अतिचार हुआ। कई प्रकार का होता है। आप किसी की शादी में अनुमोदना करने गए तब भी अतिचार लगेगा। क्यों? अनुमोदना की ना, अन्य विवाहकरण, संयोग मिलाने के लिए गए और संयोग भी देने गए कि यार तुम्हारी शादी हो रही है, हम भी आए हैं। अनुमोदना कृत कारित अनुमोदना से दोष लगता है, तो उससे बचने के लिए क्या करो, इस व्रत को पालन करो। कौन से व्रत को? ब्रह्मचर्याणु व्रत। दूसरा अतिचार है अनंग कीड़ा। वो क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों से वासना की पूर्ति करना अनंग कीड़ा है। अन अंग शब्द बता रहा है कि अपने अन्य अंगों से कीड़ा करना। जैसे किसी को अपन चेहरा देख रहे हो तो चेहरे का भोग होता कि नहीं? आप अपने चेहरे का भोग करते कि नहीं? अपने मोबाइल पर अपनी तस्वीर लगा लेते हो कि हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है, करते कि नहीं भोग? अपने चेहरे को बार बार देखने लगते हो। अपने चेहरे का ही, अपने द्वारा अपना ही ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। अनंग कीड़ा, पर के अंगों को देखना, ये अतिचार लग रहा है। शरीर के विभिन्न अंगों से वासना की पूर्ति करना। अब देवों की व्याख्या आती है, शेषा स्पर्श रूप शब्द मना पर विचारा। मन से पर विचार होता कि नहीं? बोलो माँ, होता ना? वचन से होता कि नहीं? काय से तो होता ही है। स्पर्श से भी किसी को संतुष्टि मिल जाती है, होता ना? कई बार हम मेला वगैरह में जाते हैं तो किसी के भाव हो जाते हैं, किसी स्त्री को छू लो तो उसको उतने में संतुष्टि मिल जाती है। किसी को यहाँ से जाएगा तो देखता ही रहेगा पूरे टाइम उसी को।
या स्त्री होगी तो स्त्री पुरुष को देखती रहेगी, कितना सुंदर है, जबकि अंदर भाव चल रहा है कि ये व्यक्ति हमको प्राप्त हो जाए, जबकि होना नहीं है। तो ये कीड़ा चल रही है अंदर कि उसको देखने की इच्छा हो रही है, वासना उत्पन्न हो रही है कि हमको प्राप्त हो, तो उसमें ये विचार वहाँ पर नहीं लाना, नहीं तो ब्रह्मचर्य व्रत में अतिचार लगेगा। और विटप्त शब्द है, वासना संसक्त विकार युक्त वचनों को विटप्त कहते हैं। तो जो ऐसे वचन हैं, इन वचनों का प्रयोग करना कि कोई उत्तेजित हो जाए। आपने चर्चा प्रारंभ कर दी किसी की, अब सुनो, घर में कोई शादी लायक हो गया और उसकी बात प्रारंभ हो जाए कि फलानी लड़की हम देख आए हैं, उसने जो वचन सुने उसके अंदर क्या भाव होगा? अब वो सोचेगा मेरी शादी होगी, मैं फलानी जगह जाऊंगा, वहाँ घूमूंगा, कैसे उसके साथ घूमूंगा। उसने सुनते ही साथ उसके अंदर क्या प्रकट होगी? भाव। तो ऐसे वचन हम प्रयोग ना करें जिससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए। विनी भाई ध्यान रखना, कभी ऐसी चर्चा मत करना जिससे आपके व्रतों में अतिचार लग जाए। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे बेकार युक्त वचनों का प्रयोग ना करना। यदि करते हो जिसे दूसरों की वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, किसी का चेहरा देखने का भाव आ जाए, या अपना ऐसा रूप मत बनाना कि आपको लोग सुंदर देख करके आपको प्राप्त करने की इच्छा करने लग जाए। और वचन भी बोलना नहीं, ऐसे वचन नहीं बोलना, नहीं तो दोष लगेगा। अगला विपुल तृषा, कामोत्तेजना या काम की तीव्र अभिलाषा को विपुल कहते हैं, विपुल तृषा कहते हैं। विपुल तृषा, विपुल मतलब होता है बहुत तीव्र रूप से वासना की भावना आ रही है। तो अब वो किसके कारण होता है ऐसा? मेहुण संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, उसके कारण ये भाव उत्पन्न होते हैं। उसको कहते हैं विटप, यानी विपुल तृषा। जैसे पानी की इच्छा होती है पीने की, जब प्यास लगती है, ऐसे ही वो किसके कारण? वो क्षुधा रोग के कारण होता है था ऐसा। लेकिन जो परिणाम हो रहे हैं विपुल तृषा वाले, वो किसके कारण होते हैं? मैथुन संज्ञा जब जीव को सताती है तो ऐसे परिणाम होने लगते हैं। फिर वो कहीं नहीं दिखता, कहाँ हम बैठे हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, कोई विचार नहीं करता। वो ऐसी भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न ना हो, नहीं तो अतिचार लगेगा। अगला त्वरिका गमनम, यानी व्यभिचारिणी स्त्रियां या वैश्या के संपर्क में रहने को त्वरिका गमन कहते हैं। आपको पता है किसी स्त्री का या किसी पुरुष का चारित्र ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो क्या करना? उन लोगों से दूर हो जाना। आपको पता है कि इनके साथ जाएंगे तो भाव खराब होंगे, तो वहां जाना ही मत। ठीक है। अगला आप सुनिए, 5 अत्याचार हो गए, समझ में आ गया? ऐसे विचार नहीं लाना, आप बच जाओगे। अगला है परिग्रहाणु व्रत में जो अतिचार हैं उनको कह रहे हैं। अति वाहन आति संग्रह विस्मय। अब आपने क्या किया? माना कि कोई ने नियम ले लिया कि हम 10 वाहन से ज़्यादा नहीं रखेंगे, आपने 11वां रख लिया, अत्यधिक वाहन हो गए, या 10 के 12 कर लिए, तो आपने व्रत में अतिचार लगाया है। अत्यधिक संग्रह कर लिया, पैसे आपका नियम था पैसे का, 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रखेंगे, और कमाई ज़्यादा हो गई, तो क्या हुआ? रख तो लो, कुछ नहीं होता, अतिचार लग गया व्रतों में। अत्यधिक आश्चर्य कर रहे हो, आश्चर्य से भी परिग्रह में दोष लग रहा है। और लोभाति भार भानानी, अत्यधिक लोभ और अत्यधिक भार वाहन रख लिए। 1 मिनट और। प्रमाण से अधिक घोड़ा, गाड़ी, हाथी, मोटर, गाड़ी आदि रखने को अति वाहन कहते हैं। अति वाहन रख लिए। किसी का नियम था कि हम 1 घोड़ा अपने घर में रखेंगे, या हाथी रखेंगे, या मोटर रखेंगे, गाड़ी रखेंगे, 1 से ज़्यादा रख ली, तो नियम में अतिचार लग गया।
करते कि नहीं ऐसा? कई बार नियम होता है हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है दोबारा ले लो दूसरा। ऐसा नहीं करना, एक बार ले लिया मतलब ले लिया। आवश्यकता से अधिक धन धान्य आदि का संचय करने को अति संचय कहते हैं। आपने जरूरत कितनी है, एक साल में कितना गेहूं लगता है माँ, कितना लगता है बताओ? 1-2 बोरे, 5 बोरे, अरे 10 रख लो अगले साल और काम आएंगे। तो अति संग्रह कर लिया जबकि प्रयोजन नहीं है अभी, जबकि वही चीज। और यदि और एक बात बोलें कि यदि आप अधिक संचय करते हो तो आपको अंतराय कर्म का आश्रय भी होता है। माना कि जो कपड़े आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, कपड़े घर में रखे ना अलमारी में, 2-2 अलमारियाँ हैं, अब वो कपड़े आप तो यूज नहीं कर रहे हो। बेचारे जो लोग कपड़े से रहित हैं, जिनको कपड़े नहीं मिल रहे पहनने को, उनके लिए अंतराय पड़ रहा कि नहीं बोलो? तो आपको क्या करना चाहिए? जिनके पास वस्त्र नहीं है, अनाथालय में जो लोग रह रहे हैं, कंबल आदि नहीं है, जबकि आपके घर में बहुत सारे रखी रहती हैं, एक बक्सा रहता है उसमें पल्लियाँ रखी रहती, पल्लियाँ रखी रहती ना, कब की? बरसों बरसों पुरानी पल्लियाँ रखी रहती हैं, फिर उनको ये धुलवाते हो वापस से, फिर ठीक करवाते हो। तो ये चीज़ें क्या करो, ऐसी जगह देकर आ जाओ जिससे वो तो सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसा संचय कर लिया, फिर एक और ले आओ नई अगले साल, रखते जाते हो, पैक करते जाते हो, लेकिन उनका यूज नहीं है। क्या कर रहे हो? परिग्रह के संचय में आपने अतिचार लगाया। अगला, अति विस्मय, विशेष घटनाओं या किसी विशेष लाभादि को देखकर प्रकृति के विरुद्ध आश्चर्यचकित रहने को अति विस्मय कहते हैं। घटना देख ली आपने किसी की, या बहुत लाभ हो गया जो चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, फिर ओह मजा आ गया, तो जो परिग्रह है उसमें आनंद आ रहा है, वो आपके लिए अतिचार लगेगा। अति लोभ, धन धान्य वाय परिग्रह और स्वजन परिजन में रागासक्त होने को अति लोभ कहते हैं। माँ, घर में चैन है कि नहीं आपके पास? है ना? है, मंगलसूत्र भी है, और कई शादी में किसी को गए, किसी की शादी में पहुंचे, तो अच्छा मंगलसूत्र दिख लिया माँ ने, तो क्या इच्छा होने लगती है, ये और ले लो, ये अच्छा है, ऐसा डिजाइन का हम ही बनवाएंगे। किसी का चश्मा अच्छा था तो अरे महाराज जी का चश्मा अच्छा है, ऐसे ही बनवाएंगे, है ना? ऐसा है ना, आता है ना भाव कई बार। अरे लेकिन ये भाव कभी नहीं आता कि महाराज जी अच्छे हैं, महाराज बनना चाहिए। हाँ, क्यों बनी? ये भाव नहीं आता कि महाराज जी अच्छे हैं, इसमें लोभ दिखाओ तो अच्छी बात है, लेकिन परिग्रह को देख करके लोभ दिखा रहे हो। हम भी लोभी हैं और आप भी लोभी हो। हमारा लोभ कैसा कि आप महाराज बन जाओ, लेकिन आपका लोभ कैसा कि महाराज का चश्मा ऐसा है तो हमको भी ऐसे चश्मा बनवाना है। नहीं, इस लोभ को छोड़ो। कौन सा लोभ? जैसे महाराज बने हैं वैसे हम भी बन जाएं, ऐसा भाव लाओ। बिनी भाव है कि नहीं? शुभम तो घूमते ही रहता है, कोई भाव नहीं है, पता नहीं कहाँ है आजकल दुनिया में। तो अति लोभ का भाव जब आएगा तो परिग्रह के संचय में जो आनंद आ रहा है उसमें अतिचार लग जाएंगे। आगे, अति भार वहन, ऊंट घोड़े बैल आदि चौपायों पर या नौकर चाकर आदि त्रिपायों पर समिधा सीमा अधिक भार लादने को अति भार वहन कहते हैं। अब जिसकी सामर्थ्य नहीं है भार ढोने की अधिक, उस पर आपने क्या कर दिया? अति भार लाद दिया, तो क्या होगा? आपको परिग्रह व्रत में फिर से दोष लगेगा। ठीक है, इतना यहाँ पर 5 प्रकार के अतिचार आपके व्रतों में हो गए। अब आगे जो 7 सीलों की व्याख्या है उसके लिए कहते हैं। कौन कौन से सील व्रत हैं 7? गिनाओ, याद है कि नहीं? नहीं है याद, बता चुके जबकि। कौन कौन से सील बोलो? शिक्षा व्रत और गुण व्रत। कितने गुण व्रत? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो दिग्व्रत, अनदंड, भोगो भोग परिमाण,
और देशावकाश, सामायिक, प्रोद्योपास और वैयावृत्ति, इन शील व्रतों में का पालन करना निरंतर रूप से, ये क्या हो गया, दूसरी प्रतिमा यानी व्रत प्रतिमा के परिणाम हैं। तो एक बार और द्वारा से 3 शल्य से रहित जो जीव है 5 व्रतों को अतिचार से रहित होकर के पालन करता है, सप्त शीलों को धारण करके उसका निरतिचार पालन करता है, ऐसे व्रती श्रावक व्रत प्रतिमाधारी हैं। अब अगली प्रतिमा जो है वो कौन सी है, तीसरी प्रतिमा, वो है सामायिक प्रतिमा। ये सुनने लायक है। तो क्या करना है, खड़े हो जाओ सक्षम। पूर्व दिशा कहाँ है, नहीं, जहाँ खड़े हो वहीं से सामने पूर्व दिशा है। इसमें लिखा है जो 4 बार दिन 3-3 आवर्त करता है, 4 बार मतलब 4 दिशाओं में 3 बार आवर्त। पहले सबसे पहले सुनना भी, 4 प्रणाम करता है, कायोत्सर्ग में स्थित होता है और बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्यागी है, 2 बार बैठकर नमस्कार करता है। अब सुनना ये बात, सबसे पहले खड़े होकर बैठ जाओ और नमस्कार करो, गवासन लगा करके, गवासन लगाओ, पूरी दिशा में नमस्कार करो, देखना सब नमस्कार, पूरा सब माथा झुकाओ नीचे, नमस्कार किया। अब खड़े हो जाओ, 9 बार नमोकार पढ़ो, 9 बार नमोकार, ठीक है, पढ़ना नहीं, अभी चल रही है प्रक्रिया, चल रही है। अब हाथ सीधे करो, जोड़ लो हाथ, 3 आवर्त करो, आवर्त मतलब 3 बार। कैसे किया, घुमाना वापस से, ये उल्टा हो गया, सीधा करो। कैसा, देखो आप लोग आवर्त कैसे करते हो, ऐसी आवर्त करते हो कि ऐसी करते हो, देखो अब ये उल्टा चल रहा है, कैसा है, ऐसा करो, क्लॉक वाइज, ये ऐसा आवर्त होता है। कैसा, समझ में आ गया, ये देखो ऐसा घुमाओ, देखो माँ नहीं घुम रहा ना, अभी तक गलत करते आए, ऐसा करते आए है ना, ये गलत है, ऐसा करना है, क्लॉक वाइज, जैसे क्लॉक घूमती है, ठीक है। तो पहले नमस्कार करो जिस दिशा में, पूर्व दिशा में, सबसे पहले नमस्कार किया बैठकर, उसके बाद 3 आवर्त, मन से, वचन से, काय से, ये क्या किया, आवर्त कर ली, और फिर नमस्कार करो। सिरोन्नति के बाद ये होगा ना, आवर्त के बाद सिरोन्नति, ठीक है। फिर क्या करना, अब खड़े हो दक्षिण दिशा की तरफ, बैठना नहीं, वापस से कायस्थ करेंगे, फिर 3 आवर्त करेंगे, ठीक है, 3 आवर्त और 1 सिरोन्नति, ठीक है। सिरोन्नति मतलब सिर पर हाथ लगाओ, हाँ। उसके बाद वापस से पश्चिम दिशा में घूम जाओ, वहाँ भी 1 कायस्वर करना और 3 आवर्त करना, 1 सिरोन्नति करना, ठीक है। अब वापस से उत्तर दिशा में आइए, 1 कायस्वर करेंगे, उसके बाद 3 आवर्त और फिर 1 सिरोन्नति, और अब बैठेंगे, बैठ जाओ और नमस्कार करो। जिस दिशा में आपको समय करने बैठना है, उत्तर में बैठना है तो उत्तर में, पूर्व में बैठना है तो पूर्व में, पश्चिम में नहीं बैठना और दक्षिण में नहीं बैठना, सबसे श्रेष्ठ दिशा है उत्तर और पूर्व। तो जब बैठोगे अंतिम बार, तो वहाँ जिस दिशा में बैठोगे उस दिशा में नमस्कार करके अपनी समाज में बैठ जाना। कैसे बैठना है आप, उसके लिए कह रहे हैं। मन वचन काय रूप तीनों योगों को शुद्ध रखता है। कब, तीसरी प्रतिमा वाला, सुनो बयानी बिनी, तीसरी प्रतिमा जब धारण करना है तो 3 टाइम समायिक करना पड़ेगी। कब कब, तीनों संध्या कालों में। कौन से काल, संध्या काल, संध्या काल कौन सा, 3 काल कौन से हैं, एक दोपहर का है, एक शाम का है, एक सुबह का है। तीनों कालों में वंदना करता है, वह सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। समझ में आ गई प्रक्रिया, हाँ। क्या करना, सामायिक की प्रक्रिया इतनी ही है। अब 3 बार क्या कहा था हमने, 4 दिशाओं में 3-3 आवर्त, कितनी आवर्त हो गई,
आवर्त कितनी हुई? टोटल आवर्त कितनी हुई? 4 तिया 12, 4 दिशाओं में 12 आवर्त। श्रीणति कितनी? 4 श्रीणति। किसको नमस्कार किया? पूर्व दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सब के लिए नमस्कार करना। ठीक है ना? आवर्त करते समय ये ध्यान रखना किसको नमस्कार करना है? 9 देवताओं को अपने हृदय में स्थान में विराजमान करके उनको श्रीणति करना, आवर्त करना, फिर ध्यान की प्रक्रिया में बैठ जाना। ये सामायिक कहलाएगी। ठीक है, आपका समय हो गया। मन चंचल इसलिए होता है माँ कि आप 24 घंटे में से केवल मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा भी मंदिर में नहीं गुजारते। कहाँ रहते हो दिन भर? बोलो। दिन भर घर में ही काम करते हो, शाम को चिंतन आ जाता है सुबह क्या बनाना है, आता कि नहीं? समय बैठे वहाँ जरूर आएगा। कल सुबह मूंग की दाल बनाएंगे, बहुत दिन से खाए नहीं है, सामायिक में आया क्योंकि खाली बैठे हो। यदि अपने आप को दिन भर जिन धर्म में स्वाध्याय में खाली पैक करके रखोगे, स्वाध्याय करोगे तो वही चिंतन आएगा। अब जो लोग हाड़े कन्नड़ सीख रहे हैं उनको केवल हाड़े कन्नड़ के रात में स्वप्न में वही चिन्ह दिखते होंगे, पक्का है। क्यों बनी भाई? अभी सुन लिया, लेकिन उसके लिए केवल एक ही साधन है कि आप अपने श्वास को स्वयं देखो कि हमारी श्वास कैसी चल रही है। श्वास को देखना प्रारंभ करो। कैसे? श्वास देखो, श्वास चल रही है तो एकाग्रता आना प्रारंभ हो जाएगी। उसकी एकाग्रता का एक ही सूत्र है, अपनी श्वास देखो। सबसे पहले श्वास कैसी, उस पर ही नमोकार का ध्यान करो। पहली श्वास नमो अरिहंताणम ले ली, छोड़ दो। नमो सिद्धाणम ले ली, फिर छोड़ दो। नमो आयरी आड़म ले ली, फिर छोड़ दो। नमो उवज्झायाणम ले ली, फिर छोड़ दो। फिर नमो लोए पर लो और सब सावड़म पर छोड़ दो। ऐसे 3 बार श्वासोच्छ्वास होगी और क्या होगा? एक नमोकार पूर्ण हो जाएगा। तो जब आप श्वास और नमोकार को साथ में रखोगे तो आपका ध्यान अपने आप लगेगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, चिंतन कहीं और नहीं जाएगा। या एक बीजाक्षर अपने ध्यान में रखो, ह्रीम का, श्रीम का, ओम का, अरहम का, कोई भी बीजाक्षर लेकर चालू कर दो। दिन भर में कुछ नहीं करते माँ, हाथ में एक मंत्र को ले लो अपने, दिन भर वही चले, तो रात में जब सोओगे ना वही मंत्र याद आएगा। दिन भर एक मंत्र चलना चाहिए, चाहे भोजन बनाओ चाहे भोजन करो, मंत्र चलते रहना चाहिए मन में ही। कोई नहीं कह रहा बोलो, आप तो करो, अरम 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 चल रहा है बस, ओम 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 बोलते जाओ। कर सकते हैं ऐसा? तो जब ऐसा करना प्रारंभ हो जाएगा तो आप भोजन भी बनाओगे तब आपको वही दिखेगा, एकाग्रता अपने आप बढ़ जाएगी। इस प्रकार 3 सामायिक प्रतिमा को छोड़कर हो गई। अब आगे जो 11 प्रतिमाएं और हैं उनकी व्याख्या करेंगे। समय आपका हो गया है और कितने दिन शेष बचे हैं, उतने दिन और क्लास और लग जाएगी, फिर जहाँ लगेगी वहाँ वहीं से सुन लेना। ठीक है? आप सभी अपने व्रतों को अच्छे से पालन करें। जिनने नहीं लिए हैं वे विचार करें कि हमें ये श्रावक का आचरण करना ही चाहिए, क्योंकि हम आर्य का तो बन नहीं पाए। कम से कम व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा तो ली, दर्शन प्रतिमा तो ली। पाठ, सामायिक में पाठ की बात नहीं आई है। सामायिक केवल यहाँ लिखा है मन वचन काय 3 योग को शुद्ध करके रखता है। अब शुद्ध कैसे रखेगा? मन वचन को शुद्ध रखना है
तो उसके लिए आपको स्वाध्याय होना जरूरी है। यदि स्वाध्याय नहीं होगा तो ध्यान का किसका करोगे? बोलो। माना कि आपको एक कथा याद है, उस कथा का भी चिंतन कर सकते हो। भक्तांबर याद है तो भक्तांबर का काव्य पढ़ते पढ़ते विचार करो। एक काव्य पर, एक काव्य पर ही विचार कर सकते हो कि इस काव्य में क्या अर्थ है इसका और क्या इसकी व्याख्या है, उसके बारे में सोचने लग जाओ। भगवान आपके गुलाबरा के आदिनाथ भगवान जी हैं, उनका चिंतन कर लो, उनको ही देखने लग जाओ ध्यान में। फिर उन्होंने ये वितरागता प्राप्त कैसे की है, उनके अनंत गुण हैं, उनके अनंत गुणों का चिंतन कर लो। 46 मूल गुण हैं, उनके बारे में सोचने लग जाओ। अरहंत परमेष्टि का क्या स्वरूप है उसके बारे में चिंतन करने लग जाओ तो ध्यान लग जाएगा। अभी शुरुआत ऐसे ही करना पड़ेगी, नहीं लगता मन तो माला फेरो, धीरे धीरे उस प्रक्रिया को बढ़ाना, ध्यान करना सीखना। किसका? पर का नहीं, अपना ध्यान करना है। कल हमने एक बात कही थी कि अपने लिए जो जी रहे हैं, जो जिन शासन के लिए नहीं जीते वे मुनि नहीं हैं। अपने से तात्पर्य वो केवल अपने लिए, मतलब अपने शरीर की ही चेष्टाओं के लिए अपने लिए कर रहे हैं केवल, कि हमारे अलावा कुछ नहीं है, उनके लिए बात कही थी। नहीं तो कोई गलत लगा ले अर्थ कि अपने लिए तो हम तो जीते अपने लिए ही हैं, आपके लिए नहीं जीते। जिन शासन में अपने लिए जो जी रहा है, अपने लिए मतलब अपनी पर्याय मात्र के लिए जी रहा है कि हमारे पर्याय का प्रचार हो, इसलिए ऐसा कहा था, नहीं तो अन्यथा अर्थ लगा ले गलत हो जाएगा। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, सभी मुनि अपने लिए जीते हैं, किसी और के लिए नहीं जीते। लेकिन जो केवल अपनी पर्याय के लिए अगर जी रहा है तो वो मुनि मुनि नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी अपने व्रतों को अच्छे से पालन करें और ये संसार पुनः प्राप्त ना हो इसलिए विचार कर लेना कि हमें इस श्रावक के व्रत, सामायिक प्रतिमा आदि ग्रहण करनी चाहिए। कल का नियम पालन हो गया? क्या था? मिर्ची खाई? ऊपर से नीली डली थी। कल पोहा का त्याग है, पोहे का त्याग है, ठीक है? कल पोहा नहीं खाना। अब जिनको त्याग करना है वो कर सकता है, ठीक है? कुछ और सामग्री बन सकती है, ठीक है? और आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जजन कर लीजिए और भगवान के पास जाना, आरती करना और भावना भाना कि हे प्रभु, जैसा आपका द्रव्य गुण पर्याय है वैसी पर्याय हमारी भी हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की